हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। कल जो हमारी क्लास थी वो इंट्रोडक्टरी क्लास थी। हमने हर एक सिलेबस के पॉइंट को डिस्कस किया, कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स सीखी, और भी ट्रिक्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो किसी को टेंशन लेने की जरूरत भी बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले टाइटल देखते हैं कि अब रेलवे दूर नहीं। तो अब ध्यान दें कि आपकी नौकरी आपके सामने है, बस आपको पहुंचना है वहां तक, है ना। तो कठिनाइयां आएंगी, उनको छिकाते हुए हमें लक्ष्य तक पहुंचना ही है। ठीक है गाइस, हाँ जी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। गुड इवनिंग सबको गुड इवनिंग। तो आज हमारा टॉपिक है बोर्डमॉस रूल पढ़ने वाले हैं। अब सबसे खास बात इसकी क्या है पता है, कि इसमें ही इस टॉपिक का पूरा रस छुपा हुआ है, इस नाम में ही। बोर्डमॉस जो नाम है ना, ये आया कैसे है पता है आपको? कैसे आया है? बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, और एस का मतलब क्या होता है। इन सारे वर्डों का कुछ ना कुछ मतलब है। देखिए, बी का मतलब यहां से निकला, ओ का मतलब यहां से निकला, एम का मतलब यहां से निकला, ए का मतलब यहां से निकला, और एस का मतलब यहां से निकला। तो सभी वर्ड से मिलाकर ये बोर्डमॉस बना है। देखिए, सारे वर्ड का एक एक अक्षर ले लिया और बोर्डमॉस बना दिया। तो इससे क्या होगा कि आप याद करने में आसानी होगी आपको, कि सर ने बोर्डमॉस रूल पढ़ाया था, तो बोर्डमॉस कैसे याद रखेंगे? बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, ओ से मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का, डी से मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग, और एम से मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा, और ए से एडिशन का मतलब जोड़, और एस से सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव। तो सब लोग जुड़ जाइए। बिल्कुल दिख नहीं रहा है तो रिफ्रेश कर लें अपने पेज को। हाँ जी, सबको राम राम, बिल्कुल हर हर महादेव, है ना जी। हाँ, तो आज महाशिवरात्रि है, तो सबको आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाइयां सब लोगों को। 5 बज गए हैं। हाँ, क्लास स्टार्ट हो चुकी है गाइज, अपना पेज रिफ्रेश कर लें, है ना। चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले आपके लक्ष्य तक जोड़ना चाहूंगा, तो मोटिवेशनल क्वेट आपके सामने लेता हूं एक। देखिएगा कि अब मंजिल दूर नहीं, और आपकी मंजिल क्या है? आपका रेलवे में सिलेक्शन लेना आपकी मंजिल है। तो एक इसमें जो लाइंस लिखी हुई हैं, देखिएगा लाइंस, देखिए इसमें जो लाइन लिखी है उनको ध्यान से पढ़िए। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। तो कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। तो सीधी सी बात यह है कि बस, हाँ ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बस आपको लगे रहना है और अपनी सिलेक्शन आपको खुद तय करना है। ठीक है जी हाँ। तो चलते हैं अब इसके बारे में जानते हैं, बोर्डमॉस रूल के बारे में, कि क्या बोर्डमॉस रूल की पहचान है और कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, पूरी क्लास, सारी क्लास ध्यान दे कि बोर्डमॉस रूल समझाने जा रहा हूं। इसके बाद इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, जो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ेंगे। तो सब लोग ध्यान दें। हाँ, तो अब देखिएगा ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स मतलब होता है कोष्टक। तो जैसे ही बोर्डमॉस रूल है ना, तो यहां पे देखिए पहले क्या आ रहा है? बी आ रहा है ना पहले, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। पहले क्या आ रहा है बोर्डमॉस में? बी आ रहा है, तो पहले कौन सॉल्व होगा? ब्रैकेट सॉल्व होगा। उसके बाद क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ सॉल्व होगा। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ, तो उसके बाद कौन सॉल्व होगा? ऑफ सॉल्व होगा। ठीक है, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले, हाँ, तो बोर्डमॉस का चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर है आपका। ठीक है, हाँ, अभी से ही शुरू कर रहे हैं, बेसिक से ही शुरू हो रहा है संजय जी, आप ध्यान दें। ठीक है, बोर्डमॉस मतलब बी है, तो बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब हो जाएगा ऑफ, डी मतलब डिवाइड, और एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब एडिशन, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी हाँ। तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा? ब्रैकेट सॉल्व होगा, आपका कोष्टक सॉल्व होगा। उसके बाद आपका ऑफ मतलब का सॉल्व होगा। उसके बाद आपका डिवाइड सॉल्व होगा। इसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब ब्रैकेट भी 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, ब्रैकेट भी 3 तरीके के होते हैं। देखिएगा, ब्रैकेट 3 तरीके के होते हैं। स्मॉल ब्रैकेट, जैसा कि ये दिखा होता है, ये होता है स्मॉल ब्रैकेट अपना। ऐसा कोष्टक को क्या बोलते हैं? छोटा कोष्टक। ठीक है, ये होता है छोटा कोष्टक, स्मॉल ब्रैकेट। ये जो होता है करली ब्रैकेट्स होता है, उसको बोलते हैं मध्यम कोष्टक। करली ब्रैकेट क्या होता है? मध्यम कोष्टक होता है।
और स्क्वायर ब्रैकेट मतलब होता है बड़ा कोष्टक। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या होता है दोस्तों? बड़ा कोष्टक। तो इनमें से कौन पहले सॉल्व होगा? इनमें पहले होगा छोटा कोष्टक सॉल्व, फिर उसके बाद होगा करली कोष्टक मतलब मध्यम कोष्टक, और उसके बाद होगा अपना बड़ा कोष्टक। तो इस प्रकार सॉल्व करने का तरीका क्या है कि अगर आपके सामने कोष्टक आते हैं तो पहले आप स्मॉल कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर मध्यम कोष्टक को करेंगे, फिर बड़े कोष्टक को करेंगे। ठीक है गाइस? अब चलिए कि हाँ, अब बताइए मेरे को, अब क्वेश्चंस पे मूव करें। सबको ये समझ में आ गया गाइस? ये बताइए सबसे पहले सब यस लिखिए कि सर बोर्ड मॉस समझ में आ चुका है कि इसमें क्या क्या करना है। पहले कौन सा परफॉर्म होगा पहले आप बताएं, पहले कौन सा परफॉर्म होगा बताएं जल्दी से। चलिए ठीक है, गॉट इट। चलिए बोर्ड मॉस की क्या जरूरत है? तो बोर्ड मॉस टॉपिक है गाइस, बोर्ड मॉस टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस की जरूरत है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, हमारी क्वेश्चंस को करते हैं। इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। चलिएगा, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब लेते हैं क्वेश्चंस। चलिए, तो अब आपने कैलकुलेशन पढ़ी होगी बहुत सारे लोगों ने, तो करते हैं इनकी कैलकुलेशन के बारे में बातें कुछ। तो 360 डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू निकालना है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ये सारे भाग के चिन्ह हैं। ठीक है, इसमें से आपको एक कंसेप्ट समझने वाले हैं और कंसेप्ट हम समझेंगे। इससे पहले इसको सॉल्व करके आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। ठीक है, ऑफ का मतलब जतिन का होता है, मैं बताने वाला हूं, बिल्कुल टेंशन ना लें, कुछ भी टेंशन ना लें। ठीक है जी हाँ, छोटा ब्रैकेट बिल्कुल सही बात है, सभी सही है ना। हाँ, हितेश सर की क्लास इसके बाद होगी है ना, तो कोई टेंशन ना ले। रेलवे की क्लासेस का टाइमिंग मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, देखिएगा। रेलवे की क्लासेस का टाइम ये है आपके सामने। ठीक है, हाँ, तो ये रेलवे की क्लासेस का टाइम है और आप इस टाइम को नोट कर लें किसकी क्लास कितने बजे होती है। जी हाँ, चलिए, मेरे पास देवराज दास का आंसर आ चुका है 1/3। ठीक है, हाँ 1/3 आंसर आया है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका पता है क्या है? सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपको बाएं से दाएं सॉल्व करना है, मतलब बाएं से लेके दाएं तक सॉल्व करना है। लेफ्ट टू राइट ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मतलब आप जब भाग को सॉल्व करते हैं हमेशा तो बाएं से स्टार्ट करें, ना कि दाएं से। तो ये दायां भाग है भाई, दायां हाथ ये है ना, दायां हाथ ये है, लेकिन यहां से स्टार्ट नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। ये क्वेश्चन सॉल्व करना यहां से स्टार्ट होगा। तो सबसे जरूरी बात ये है। ठीक है, तो देखिए बहुत लोगों का गलत आंसर आ रहा है अभी भी, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए 360 में 36 का डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा? 360 में 36 का डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 में 6 का डिवाइड करोगे तो 10/6 आ जाएगा। इसमें 1 का करोगे तो 1 रहेगा, फिर 5 करोगे तो 1/5 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 10/30 बराबर 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो उसका उत्तर कितना आ जाएगा? 1/3। बहुत सही बात है। ठीक है, अब हम लेते हैं। अब आप कहोगे कि सर आपने इसमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व किया है, मतलब बाएं से दायां सॉल्व किया है। मैंने क्या किया है? बाएं से दायां चला हूं। तो सर क्या हम राइट टू लेफ्ट सॉल्व करें? अगर राइट टू लेफ्ट सॉल्व करें मतलब दाएं से बाएं सॉल्व करें तो आंसर में अंतर आता है क्या? तो देखिए सही आंसर तो ये है आपका, और गलत आंसर कैसे होता देखिए। 1/5 करूंगा भाई, एक में 5 का डिवाइड करूंगा तो यहां कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1/5 हो गया। अब ये देखिए 6 भाग दे रखा है ना, तो 6 भाग है, तो अब हम जब भाग देते हैं तो 1/5 नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 × 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 30। अब 30 का भाग 36 में जाएगा, तो देखिए 360 भाग 36 भाग 30 यही तो था, तो 30 नीचे आ जाएगा भाग में, ऐसे है ना, इस तरीके से आ गया। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब आपको क्या करना है? दोबारा इसका भाग देना है। तो 360 में अगर मैं 36/30 का भाग दूंगा तो ये 30/36 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 300। तो इससे तो उत्तर आ रहा है 300, इससे आंसर आ रहा है 300 दाएं से बाएं जाने में, जो कि गलत आंसर है। आपका सही आंसर है 1/3। ठीक है जी हाँ, तो देखिए हाँ, अब मैं दोबारा से बता रहा हूं कि गलती कहां होती है। अगर आपको किसी संख्या को विभाजित करना है, मान के चलिए देखिए 5/3 भाग 5/3 करना है।
5/3 भाग 5/3 करना है तो ये क्या आएगा, ये तो 1 आएगा, सब बता दोगे भाई। 5/3 भाग 5/3 करोगे तो 1 आएगा ना। हाँ चलिए, तो अब आप जानते हैं 4/3 भाग 8/5 करता हूं, 4/3 भाग 8/5 करता हूं तो क्या आएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए सब लोग। 4/3 भाग 8/5 करता हूं तो क्या आएगा, जल्दी बताइए सब, क्योंकि मैं इससे कंसेप्ट निकालने वाला हूं आपके लिए। एक कंसेप्ट निकलेगा, बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, जल्दी से बताइए। हाँ मैं सब बताने वाला हूं कि 1/5 क्यों आया, ठीक है। हाँ चलिए, इससे 1 आ गया, इसका बताइए, इसका क्या आएगा, जल्दी बताइएगा। इस 5/6, 5/6। चलिए, तो क्या करना है, करना क्या था, ये जब भी भाग का साइन हो, इसको गुणा में बदलना हो तो जिससे भाग किया गया है ना उसको उल्टा कर दो, जिससे भाग किया गया है उल्टा कर दो। तो 4/3 गुणा मुझे नहीं पता, मुझे बस इसको उल्टा करना है। तो 8/5 को मैं क्या लिख दूंगा, 5/8 लिख दूंगा बस। तो 4 दूनी 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 5/6। कितना आ जाएगा, 5/6। तो ये सीधी सी कंसेप्ट ये होता है कि कभी भी हम जब भाग देते हैं ना तो वो संख्या उल्टी हो जाती है भाई। जब हम भाग देंगे तो गुणा में वो उल्टा हो जाएगा भाई। 8/5 था और 4/3 में 8/5 का भाग गया तो 5/8 उल्टा होके गुणा हो गया, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है गाइस। अब इनकी प्रैक्टिस करते रहना और अपने है ना नोट्स बनाते रहना, अपने नोट्स कॉपी में बनाते रहना और इनकी रोज देखते रहना इन चीजों की कि क्या चीजें हैं और कैसे सर ने डिवाइड किया, ठीक है। चलिए, अब कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर ऑफ क्या होता है, ऑफ क्या होता है। ये जो ऑफ है ये है, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है का। अब मैं आपसे पूछूं 50 का 20%, 50 का 20% क्या होगा, मतलब 20% ऑफ 50, तो मतलब हो गया ना, बात वही है। तो आप मेरे को फटाफट से बताइए कि 50 का 20% क्या होगा, जल्दी से बताइए। 50 का 20% क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 20 है और परसेंट मतलब पता क्या होता है, परसेंट। इसका नाम क्या है, परसेंट, यही तो बोलते हैं अपन परसेंट। और सेंट मतलब होता है 100, तो प्रति 100, प्रति सैकड़ा मतलब क्या है, इसका 1/100 है। इसका मतलब क्या है, 1/100 है। तो 50 का 20/100, ठीक है। और का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, असली मतलब इसका गुणा होता है। तो देखिए 20 पंजे 100 और 5 से मैंने काटा 50, 10 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। तो आप डायरेक्ट भी दे सकते थे इसका आंसर कि 50 दूनी 50 20 हो जाएंगे, मतलब 100 हमारे पास, और 0 से 2 0 कट जाएंगी तो 10 आंसर आ जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। तो का मतलब क्या होता है, कुल मिला के का मतलब होता है गुणा। लेकिन इसको इस्तेमाल किस में करते हैं, हम परसेंटेज में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लिख देते हैं ना, अक्सर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे बहुत सारे कि 400 का 40% निकालो, 400 का 40% निकालो, फटाफट से निकालो सब लोग 400 का 40%। तो जैसा कि मैंने बताया था, परसेंट बराबर क्या होता है, परसेंट बराबर क्या होता है, 1/100। अब जब मैं परसेंटेज हटा दूंगा तो नीचे 100 चला गया और 100 से मुझे 100 काटना है, तो 4 चौक 16, तो सीधा आप 160 लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं ना 160। क्या किया मैंने, परसेंटेज था, परसेंट मतलब क्या होता है, 1/100 ही तो होता है, और 100 इसमें गुणा में है भाई, का मतलब गुणा होता है। तो 100 से मैंने 2 0 से 2 0 काट दी, तो 4 चौक 16 और 1 0 साथ में है, तो 160 आ जाएगा। जी हाँ, सबका आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, गुणा भाग सब चीजों की ट्रिक सीखेंगे कि हम फास्ट कैसे करें, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे ये कहूं कि आपको निकालना है 78 का 78 छोड़िए 68 लेते हैं, है ना, 68 लेते हैं। 68 का 75%, 68 का 75% निकालिए, 68 का 75% निकालिए फटाफट से सब लोग, 68 का 75% निकालिए जल्दी से जल्दी सब। हमें फास्ट होना है, हमें क्या करना है, तेज होना है। तो कैसे करना है, 68 का मतलब क्या होता है, गुणा 75 आ गया। अब परसेंट मतलब होता है 100, परसेंट मतलब होता है 100। अब ये तो कटेगा नहीं, इसमें तो 0 है नहीं, तो इसको किससे काटो, 25 से काटो। तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, और 4 से मैंने ये काटा तो हो जाएगा अपना 17,
17 × 51, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 51 आंसर आ जाएगा। इसका सबका आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है। अनिल का आंसर आ गया, शुभम का आंसर सही है और आकाश का आंसर सही है, सबका आंसर सही आ रहा है। ठीक है गाइस, चीजें समझ में आ रही है कि का मतलब क्या है? का मतलब समझ में आ रहा है? सब ये लिख के भेजिए सर यस समझ में आ रहा है हमें अच्छे से। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी सब यस लिख के भेजें। फिर हम बोर्ड मॉस के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं होगा आपका और सब चीज समझ में आएगी। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे क्वेश्चन नोटबुक में नोट करते रहना, ठीक है जी? हाँ चलिए, सबके आंसर लगातार आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ देखिए, हर स्टूडेंट को लेके चलना पड़ेगा ना गाइज। आप ये ना सोचे कि मैं फास्ट करने लगूंगा, ऐसे नहीं, हर स्टूडेंट को समझा के चलूंगा, बस इतना ही मेरा काम है कि एक एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए हर बच्चे को। चलें अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिएगा बोर्ड मॉस के क्वेश्चन लेते हैं। अब आपका स्टार्ट हो चुका है समय, और कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिएगा। क्वेश्चन लिखते हैं पहला, क्वेश्चन नंबर पहला लिखता हूं, देखिए सबका यस आ गया, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं सबके आंसर चेक करूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर दें। 9 प्लस मध्यम कोष्टक मतलब करली ब्रैकेट 6 प्लस 7 का 3, ठीक है, 7 का 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 9 प्लस 2 माइनस 6 भाग 2 छोटा ब्रैकेट बंद, और ये इसका मान निकालो। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दो मुझे। और का मतलब ऑफ भी होता है, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखो, का मतलब ऑफ है, जिस तरीके से दिखा हुआ है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि पहले कौन हो सॉल्व होगा? ब्रैकेट सॉल्व होगा। ध्यान दें बच्चों कि पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट सॉल्व होगा। उसके बाद क्या सॉल्व होगा? ऑफ सॉल्व होगा। उसके बाद क्या सॉल्व होगा? डिवाइड सॉल्व होगा। अब आपको देखना है कि ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है? छोटा वाला पहले करना है। तो यहां 2 ब्रैकेट है ना, यहां पे 2 कोष्टक है ना, एक तो छोटा कोष्टक है, एक बड़ा कोष्टक है। तो सबसे पहले किधर जाना है? हमें ब्रैकेट की तरफ जाना है, कोष्टक की तरफ जाना है। और कोष्टक किसकी तरफ जाना है? छोटे कोष्टक की तरफ चला गया मैं, तो मैं छोटे कोष्टक में ये मेरे पास लिखा हुआ है। अब इसमें पहले कौन सॉल्व होगा? इसमें पहले भाग सॉल्व होगा, क्योंकि डिवाइड सॉल्व होता है, ठीक है? हाँ चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, सबके आंसर आ रहे हैं 28 28, बहुत बढ़िया गाइस। और जिनको समझ में नहीं आया वो देखिए, हमें क्या सॉल्व करना है? पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। क्या करना है? पहले कोष्टक सॉल्व करना है। तो आप कहोगे सर यहां तो 2 कोष्टक हैं, कहोगे ना कि सर यहां तो बड़ा, यहां पे मतलब मध्यम कोष्टक भी है और छोटा कोष्टक है। तो मैंने आपको बताया है कि पहले छोटा कोष्टक सॉल्व होगा। तो छोटे कोष्टक की तरफ गया, तो इसमें मैंने देखा भाग का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। तो भाग का चिन्ह पहले सॉल्व होगा, मतलब भाग का साइन पहले सॉल्व होगा। तो 6 में 2 का भाग दूंगा, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब मेरे पास क्या बन गया अंदर? 9 प्लस 2 माइनस 3, 9 प्लस 2 माइनस 3। तो माइनस के 3 में से मैं प्लस के 2 घटाऊंगा, तो मेरे पास माइनस का 1 आएगा और प्लस का 9 है। तो मेरे पास यहां से क्या निकलेगा? 8 निकलेगा। यहां से क्या निकला? मेरा ब्रैकेट खत्म हो गया और यहां से मेरे पास क्या निकल गया? 8 निकल गया। अब मेरे को क्या सॉल्व करना है? अब का सॉल्व करना है। अब क्या सॉल्व करना है? का सॉल्व करना है, क्योंकि अब बड़े मध्यम ब्रैकेट की बात आ गई। और यहां पे चिन्ह क्या है? पहले 8 के साथ माइनस का चिन्ह जाएगा, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह यही की ही रह जाएगा, ठीक है? ये माइनस का चिन्ह आ गया, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 8 आ गया मेरे पास। अब 7 या 21, पहले का सॉल्व होगा, पहले क्या होगा? का सॉल्व होगा। तो 7 या 21 यहां पे आ गया और प्लस 6, ठीक है? और 9 प्लस का ये ब्रैकेट में है। अब मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये वाला, तभी तो खुलेगा ये। तो मैंने देखा कि मैंने 6 और 8 देखा, -2, और मैंने देखा इसमें से मुझे निकल गया 19। यहां से क्या निकला? 19, और 19 और 9 कितने हो जाएंगे? 28, ठीक है? तो सबका आंसर 28 आ गया। हाँ, स्पीड बनाएंगे, पहले समझो दीपक कुमार शर्मा जी, स्पीड बनेगी लेकिन पहले चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है? हाँ 28 आ गया। संजीव का आंसर सही है। जॉनी कुमार, बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं, लगातार मेरे पास सबके आंसर आ रहे हैं। 28 आंसर आ गया इसका। सबको समझ में आया कि पहले छोटा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में पहले डिवाइड सॉल्व किया, भाग को सॉल्व किया, उसके बाद मैं छोटा ब्रैकेट खुल गया, उसके बाद मेरे पास बड़ा ये ब्रैकेट था, मध्यम ब्रैकेट, इसमें मुझे पहले का को सॉल्व करना था, तो मैंने का को किया, 7 या 21 यहां पे लिख दिया, यहां पे -2 19 आया, 19 प्लस 9 28 आ गया, ठीक है? हाँ, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, तो आप सब तैयार रहें अपने क्वेश्चंस का उत्तर देने के लिए, ठीक है? चलिएगा,
क्वेश्चन लिखते हैं 1 भाग 1 प्लस 1 भाग, मध्यम ब्रैकेट लगा दिया है मैंने, 1 प्लस 1 भाग, छोटा ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूं, 1 प्लस 1 भाग 2, छोटा ब्रैकेट बंद करूंगा, मध्यम ब्रैकेट बंद करूंगा और बड़ा ब्रैकेट बंद करूंगा। ठीक है, अब इसका उत्तर दें फटाफट से। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान निकालें, जल्दी से जल्दी निकालें। घटाना मैं बताया था ना आपको, घटाना कैसे है। यहां पे क्या था, 6 था, प्लस 21 था और माइनस के 8 था। अब माइनस के 8 में से प्लस का 6 घटाऊंगा, माइनस के 8 में से प्लस का 6 घटाऊंगा तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, और 21 में से माइनस 2 जाएंगे तो 19 ही तो बचेंगे प्लस के। ये तो प्लस का है ना, ये तो प्लस का साइन है ना 21, तो 21 में से 2 जाएंगे तो 19 बचेंगे, ऐसे 19 आया। ठीक है जी हां, इसका दीजिए, इसका उत्तर दीजिए फटाफट से लोग, सब लोग इसका उत्तर दें। पांच बटे 7, 3.75, 5/8, बहुत बढ़िया। 5/8 किसका आया, आशीष का आंसर सही है। अभी भी बच्चों के, हाँ देखिए रितेश का आंसर भी सही आया है। हाँ बहुतों के गलत आ रहे हैं, बहुतों के गलत आ रहे हैं। करना कैसे है, पहले मैं गया, मुझे समझ में नहीं आता भाई, कुछ भी नहीं समझ में आता मेरे को। मैंने पहले देखा क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद मैंने देखा कि भाई ब्रैकेट है इसमें, तो इसमें ब्रैकेट है तो पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होंगे बोर्ड मॉस के अकॉर्डिंग। अब ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, छोटा वाला होगा, तो छोटे वाले के पास चला गया, तो मैं छोटे वाले में डिवाइड है अंदर, तो 1/2 हो गया, तो ये 1/2 है प्लस 1 है, तो 1 और आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/2। कितना हो गया, 3/2। अब मैंने आपको बताया था ना कि अगर 1 भाग 3/2 हो तो गुणा में पलट दो इसको, तो 1 गुणा 2/3 कर दो इसको। यही तो बताया था कि भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करना है, तो इस वाली जो अंक है जिससे भाग दिया है उसको उल्टा कर दो, तो ये कितना हो गया, 2/3 हो गया यहाँ पे। अब मैंने इतना सॉल्व कर लिया है, इतने का मान मेरे पास कितना आ गया, 2/3 आ गया, आया ना भाई। यहां से मेरा 3/2 निकला, तो फिर मैंने 1 में 3/2 का भाग दिया, तो 2/3 यहां पे आ गया मेरे पास। अब मेरे पास क्या है, 1 और है, तो प्लस 1 करना है, प्लस 1 किया मैंने, तो 3 एकम 3, 2 5, तो यहां से कितना आया मेरे पास, 5/3। 3 एकम 3 प्लस 2 5/3 आ गया। ये मेरा मध्यम कोष्टक है, ये मेरा कौन सा कोष्टक है, मध्यम कोष्टक है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, 1 भाग ये और है। अब मुझे ये कोष्टक हटाना पड़ेगा और एक में भाग लगाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा और 3/5 कर दूंगा इसको। तो यहां से मेरे पास कितना आया, 3/5 आ गया। यहां तक सॉल्व हो चुका है अपना क्वेश्चन, है ना। तो यहां से 3/5 आया, प्लस 1 है यहाँ पे, तो ये जोड़ूंगा तो कितना आ गया, 5 एकम 5 प्लस 3 8/5 आया। अभी भी 1 है, तो 1 भाग 5/8 आ जाएगा उत्तर, क्योंकि अगर मैं गुणा में परिवर्तित करता हूं तो उल्टा कर दो इसको, 8/5 को उल्टा कर दिया तो उत्तर कितना आ जाएगा, 5/8। सबका आ गया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा और फास्ट भी करेंगे, लेकिन चीजें हैं समझने वाली, चीजें समझोगे सारी चीजें समझ में आएंगी बस। ठीक है, हाँ लेट हो गए तो अब अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। चलिएगा अगले क्वेश्चन से लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जल्दी से जल्दी आपको करने हैं क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चन कॉपी में नोट करते जाएं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ना, तो वो नोट करे, उसको कोशिश करे, नहीं आता है तो कमेंट में लिखे, मैं उसको कमेंट में समझा दूंगा। ओके गाइस, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये रहा, 36 - 2, ये छोटा ब्रैकेट है, छोटा कोष्टक ले रहा हूं, 20 + 12 भाग 4 गुणा 3। अब अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पे, है ना, गलती मत करना। -2 × 2 + 10, इसका मान निकालो, जल्दी से इसका मान निकालो सब लोग। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो, इसका, इस प्रश्न का उत्तर दो। कोई बात नहीं, स्वजीत सहेल जी कह रहे हैं कि अभी मैं आया हूं सर, मैं लेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आप लेट नहीं है, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करो। वीडियो आपके पास रहेगी तो बाद में देख लेना वीडियो, ठीक है। वीडियो आपके पास ही रहेगी, इसी चैनल पे वीडियो मिलेगी आपको, ठीक है ना गाइस। हाँ
नेट एंड हो रहा है, तो नेट तो आप बाद में देख लेना वीडियो को, ठीक है। चलिए वीरेंद्र कुमार समझ में आ जाएगा, इसका उत्तर मेरे पास आ चुका है बच्चों का, -4 -4 -4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जिनका -4 आ रहा है। देखते हैं कैसे आया, कैसे आया। तो पहले मुझे क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, कोष्टक सॉल्व करना है। तो मैं छोटे कोष्टक की तरफ गया। छोटे कोष्टक में मैंने सबसे पहले कौन सा चिन्ह ढूंढूंगा, मैं सबसे पहले मैं ढूंढूंगा अपना डिवाइड, क्योंकि डिवाइड ही तो सॉल्व पहले होता है। डिवाइड पहले सॉल्व होगा, भाग पहले सॉल्व होगा, उसके बाद गुणा सॉल्व होगा, क्योंकि देखिए डी पहले आ रहा है और एम बाद में आ रहा है। तो डी मतलब होता है भाग डिवाइड, एम मतलब होता है मल्टीप्लाई मतलब गुणा। तो देखिए अब मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने 4 का भाग 12 में दिया, तो कितना आया मेरा, यहां से निकल के 3 आया। अब मुझे गुणा करना है, तो 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया। यहां पे क्या है, माइनस को मैंने माइनस का रख दिया, 2 × 2 पहले गुणा होगा ना, तो 2 दूनी 4 हो गया। प्लस यहां पे क्या है, 20 है, तो 20 का 20 रहा। तो 9 में से 4 गए तो कितने आए, 5 आए, प्लस 20 आए। अब ये कोष्टक जो था जो खोल दिया मैंने, अब टोटल कितना बन गया, ये 25 बन गया मेरे पास। वहां कितना है, 10 है, तो 10 मैंने यहां पे जोड़ दिया। और अब 25 था ना, तो 25 के बाहर 2 भी गुणा करना है, तो 2 तो गुणा करना पड़ेगा। तो 25 दूनी 50 और 36 - 50 + 10, तो 46 - 50 करूंगा। भाई ये प्लस के है ना, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये प्लस का और ये प्लस का जुड़ेगा तो 46 हो गया। प्लस के 36 और प्लस के 10 46 हो गए। ये 25 दूनी 50, क्योंकि 2 गुणा हो रहा है ना, छोटे ब्रैकेट से छोटे कोष्टक से 2 गुणा हो रहा है, तो 25 दूनी 50 हो गया। 50 में से माइनस के 50 में से प्लस के 46 जाएंगे, तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। कितना बचेगा, -4 बचेगा। दिख रहा है सबको, सबको क्लियर दिख रहा है गाइस, है ना? जी हाँ बिल्कुल। अभी भी समझ नहीं आया बिट्टू जी, आप देख सकते हैं जब आपकी वीडियो समाप्त हो जाती है। मैंने कहा था ना कि ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, इससे 2 का गुणा भी तो हो रहा है, तो मैंने 25 दूनी 50 तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ अभी तो मैंने ये सॉल्व किया, यहां से मैंने 4 का डिवाइड किया, क्योंकि डिवाइड पहले सॉल्व होता है गुणा से। तो पहले मैंने भाग को गुणा में कन्वर्ट किया, 3 × 3 = 9 आया, 2 दूनी 4 आया, तो 9 में से 4 गए तो 5, 20 पहले 25, 25 दूनी 50, 50 आ गया। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर आपको देखो अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करते रहो, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, एक एक स्टेप करूंगा। तो अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, तो लाइक करते रहें। 1 मिलियन कॉन्टेस्ट